वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ हॉट क्रॉस बन और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, यमी होते हैं। और जो अगर फीका खाते हैं तो वो जो है शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो जो है मैंने शुगर ज़्यादा डाली है और मैंने रात को तैयारी कर ली थी अपनी, क्योंकि गैस की बहुत प्रॉब्लम है। तो जब मुझे बेकिंग करनी होती थी तो मैं रात को करती थी, लेकिन अब गैस नहीं होता तो अब मुझे जो है ना पहले तैयारी रात में करनी होती है और फिर मुझे ये जो है ना करना होता है अपना काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने करन और जो किशमिश है उसको अच्छी तरह पानी से धोना है, जब तक धूल मिट्टी अच्छी तरह से ना उतर जाए। और जो ऊपर आ जाएगी, जैसे किशमिश है और करन है, तो इसका मतलब वो ख़राब है, वो आपने नहीं डालनी। वो आप ऊपर से वो सारी जो है निकाल के और फेंकते जाएं और उसको अच्छी तरह धोएं, क्योंकि मैंने ये 2, 3 या 4 पानी से मिट्टी नहीं निकली। मैंने काफ़ी पानी से जो है ना धोया, फिर ये सारी धूल मिट्टी निकली। ये मैंने खुद घर में बनाया था ऑरेंज का, ये मैंने थोड़ा सा डाला। ये सब चीज़ें आपने इसमें डाल देनी। अगर ये किसी को पसंद है तो वो डाले, नहीं तो स्किप कर सकता है। मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा डालूँगी। पिकी हट जाओ। ये जो है ना इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी और फिर वो भी डाल दूँगी। अब इसको मैं रख रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं ईस्ट को जो है दूध नीम गर्म करके उसमें हमने ईस्ट डालना है। 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाला है और जो है 2 टेबल स्पून ईस्ट है और हाफ़ टी स्पून 2 टेबल स्पून ईस्ट डालना है आपने और हाफ़ टी स्पून और डालना है आपने, यानी कि 2.5 आपने ये डालना है। अच्छा, मेरे पास चॉपर जो है मैंने आपको पहले बताया कि वो ख़राब हो गया, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसमें कर लूँ। कितनी कामयाब होती हूँ वो देखना है। काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होता, वो निकाल देते हैं। मेरे अपने बच्चे ही हरकतें करते हैं, तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा भी अच्छा हो तो गया है, वैसे बस इतना ही चाहिए हमें। ये जो है मैंने चॉप करके डाल दिया। और ये जो है मैं लेकर आई
क्योंकि पहले मुझे मुश्किल होता था। ये फिर उस दिन मैंने कहा से कि मुझे ये देखे तो उसने कहा तूने क्या करना है। मैंने कहा मैंने पेंटिंग करनी है, मुझे लेके दो, मुझे चाहिए। बड़ा लेके दिया क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, यहाँ से मुश्किल होती है, तो बस ये इस बार मुझे मिल गया। तो ये जो है मैंने आपको ये बताया था, अगर चीनी क्योंकि मेरे पास थोड़ी ना मोटी आई है चीनी, तो मैंने फिर जो है इसमें जो है मैंने वो किया, उसको कूट दिया थोड़ा सा। कूट के मैंने वाइट चीनी डाली है। ब्राउन चीनी का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया क्योंकि ब्राउन चीनी मुझे बहुत पसंद है और उसका जायका बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने वो डाली है। तो अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं है तो आप ग्लास में भी कर सकते हैं। अच्छा गैस नहीं आ रहा तो मैंने
अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑरेंज जूस लिया था और उसमें 1/4 जो है सिनेमन पाउडर डाला था, वो ग्लेज़ के लिए। और ये जो है मैंने मैदा लिया है, ये भी ऑरेंज जूस में ही मैंने इसको जो है ना मिक्स किया और इसका लिक्विड थोड़ा बना लेना, पर मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया था, तो वो क्रॉस इतने अच्छे नहीं बन सके। बट कोई बात नहीं, कभी ऐसा भी होता है, बड़े शहरों में छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो जो मैदे से क्रॉस मैंने बनाई ना, तो मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि उसी से आप जो है ना अ, क्रॉस कभी भी आप अगर बनाएँ, ट्राई करें तो उसी से बनाएँ। क्योंकि एक तो वो नुमाया भी होती है और सही रहती है। इसमें थोड़ा-सा मसला ये होता है कि अगर पतला हो गया तो फिर वो जो है निशान नहीं आता उस पे। और मेरे साथ भी कुछ इस बार ऐसे ही हो गया, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट शेफ़ तो हूँ नहीं, बस सीखा है और किया है। तो बस ये थोड़ा-सा पतला हो गया था मुझसे। तो आप जब भी बनाएँ, मैंने पहले भी बनाया था, तो मैंने जो है मैदे के जो है ना पतले-पतले वो रोल बना के तो उस पे मैंने क्रॉस बनाई थी। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस बार मैंने कहा चले मैं आपसे दोनों और एक चीज़ें शेयर छोटा-सा कर दूँ, मैसेज आपको देना पर चाहती हूँ एक में मैं, फ़ेल हो गई, कोई क्योंकि ये बात नहीं, पाक दूसरे महीना में है और पास हो कल गई। हमारा गुड फ्राइडे है। और जो है कि कोई भी, क्योंकि कलाम में लिखा आपको है मेरी कि रेसिपी कैसी लगी, अगर आप ज़रूर दुश्मन मुझे भी भूखा कमेंट्स हो तो में बताएँ। उसको खाना और जो खिला। है, हो सकता है उसकी अगर अभी तक सूरत मेरे में चैनल को मैं ही तेरे सब्सक्राइब नहीं दरवाज़े किया पे तो आया प्लीज़ हूँ। मेरे तो चैनल को बाज़ दफ़ा सब्सक्राइब ऐसा होता करें है और कि जो है हम मेरी लोग फैमिली कोई के लिए दुआ करें। ज़रूरतमंद भी होता है तो उसको धुतकार देते हैं। उसको अगर मदद के लिए वो आता है तो हम लोग जो है उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं ये ऐसे-वैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो शख़्स वाक़ई ज़रूरतमंद हो। तो प्लीज़ अगर कलाम पढ़ते हैं तो कलाम सिर्फ़ खुदावंद ने कहा पढ़ने से नहीं होगा, उस पे अमल करना, क्योंकि पढ़ना और अमल करना 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। पढ़ के हम रख देते, पर उस पे चलना, उस पे अमल करना वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसलिए एक-दूसरे की मदद करें, कोई नंगा है तो उसको ढकें, कोई भूखा है तो उसको खिलाएँ। क्योंकि किसी को शौक नहीं होता कि वो अपने आप को ज़लील करवाए। वो ज़रूरतमंद होता है, क्योंकि खुदावंद से बढ़कर तो कोई नहीं है। और खुदावंद हमारे लिए आया, अपने बेशबहा कीमती लहू बहाया। तो हमें ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि कलाम को सिर्फ़ पढ़ना नहीं है हमने, कि हम लोगों के सामने कहें कि जी हम बहुत कलाम पढ़ते हैं और जो है हम ये हैं, हम वो हैं, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने बोला है कि मैं रास-बाज़ों के लिए नहीं आया, मैं गुनहगारों के लिए आया हूँ। तो जब इतनी बड़ी हस्ती ये सब चीज़ें बोल रही है, तो मेरा ख़्याल है इंसान का कोई हक़ नहीं बनता किसी को जज करना या किसी के लिए गलत करना, किसी के लिए जाल बिछाने, गलत मंसूबे बाँधने या किसी भूखे को अपने दरवाज़े से खाली हाथ भेजना। तो क्योंकि ऐसा कुछ काफ़ी बार, एक बार नहीं काफ़ी बार हो चुका है। तो इस हवाले से अ, मेरे दिल ने कहा कि मैं आपसे ये बात शेयर करूँ, क्योंकि अगर किसी को कलाम पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, तो उनकी समझ में आए कि ये गुनाह है, आप किसी के रास्ते को बंद मत करें, किसी के रिज़्क को मत बंद करें, क्योंकि कोई अपनी जेब से किसी को नहीं दे सकता आजकल के दौर में। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चर्चेज़ जितने भी हैं, वो सब अपनी जेब से नहीं दे रहे। वो ज़रूरतमंदों के लिए जमा होता है, गरीबों, बेवाओं के लिए, क्योंकि कलाम में बेवाओं के लिए लिखा गया है। तो इसलिए हम सब का ये हक बनता है, जितनी जिसमें गुंजाइश है वो बेवाओं की मदद करें। ये तो हो गई कलाम की बातें, छोटा-सा मैसेज मैंने आपको देना था सो दे दिया। खुदावंद उन लोगों की अक्लों को खोले, आँखों को खोले जिस पे जिन आँखों पे दौलत की चर्बी आ गई है, गुरूर आ गया है, खुदावंद उनकी
जो है आखिरी वक्त के अजाबों को जो है उनको बचाए और वो दुनियादारी के साथ साथ अपनी आखिरत को भी याद रखें। बहरहाल ये इस तरह फिर आपने इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं और ये बहुत मज़ेदार बने थे और बहुत सॉफ्ट बने थे। और बस फिर इसके ऊपर आप क्रॉस बनाएँ और इसको बेक करें 350 डिग्री पे और 18 से 20 मिनट तक। बाकी सबके ओवन अपने-अपने हिसाब से ही सबको पता होता है, तो वो अपने हिसाब से उसको जो है फिर रखें, बेक करें कि कितनी देर में बेक होता है। किसी का जल्दी कर देता है, किसी का लेट कर देता है। बस इसी तरह होता है। तो इसलिए अपने हिसाब से जो है आप इसको बेक करें। क्योंकि मेरा तो 18 या 20 मिनट में नहीं हुआ था, मेरा थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगा था। तैयार हो गया। अभी मैंने निकाला है। अब इस पे जो है ना मैं वो ग्लेज़ करती हूँ और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। आपको क्रॉस नज़र नहीं आ रही होगी। अगर ये वाली तो सही है, ये लिक्विड क्योंकि थोड़ा पतला था तो, लेकिन निशान आ रहे हैं। अभी मैं देखती हूँ अगर वो लगाऊंगी जब मैं, तो उससे नुमाया होते हैं या नहीं। अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप आइसिंग शुगर ले लें। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल जो शुगर होती है उसको पीस लें, पाउडर बना लें और थोड़ा सा उसमें 2 टेबलस्पून उसके पानी के डाल लें और जो है अपना 2 टेबलस्पून उसके शुगर के डालें और उसको अच्छी तरह से थोड़ा थिक वो बना के बैटर और उससे आप क्रॉस बनाएं।
आपने घबराना नहीं है कि ये हो गया, सही नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैंने आज अपने ब्रश की इब्तिदा की। वो उसमें होकर दे नहीं है। ये सही बनी है क्रॉस, मेरे ख्याल में ऐसी ही बनानी चाहिए। इसके ऊपर मैं खुद लगा रही हूँ बटर। थोड़ा ही ठंडा हो जाए फिर मैं निकालूंगी। ये ले। स्पंजी बने बहुत मजे। तुझे भी खाना है? फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। सब और ये छोटा सा क्लिप बनाया था मैंने, क्योंकि ये लाइट जो है ना सूरज की किरणें अंदर आ रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने फिर छोटा सा ये क्लिप बना लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक आयत मुझे ये जो है ना बहुत अच्छी लगी और याद आ गई
ज़िंदगी का नूर मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। आमीन।